अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू शर्वीस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, अब विंटर शुरू हो गया है। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर की डिश शलजम पालक गोश्त। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने किलो के करीब लिया है बीफ और इसमें डालेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल डाल दिए हमने। अब डालेंगे 1 कप दही, 2 लहसुन अदरक के पेस्ट के चम्मच डालेंगे इसमें, 2 अदद बड़े टमाटर हमने डाल दिए हैं इसमें, 2 अदद बड़ी प्याज डाली है हमने इसमें और हमने 1 हस्बे ज़ायक़ा नमक चम्मच का डालना है, खाने वाला चम्मच लेना है आपने। ये हमने मिर्चें डाली हैं, 2 चम्मच हमने मिर्चों के डाल दिए हैं इसमें। 1 चम्मच हमने इसमें धनिया गरम मसाला डाला है इसमें, छोटा चाय का चम्मच। आधा चम्मच में हल्दी का डालेंगे, छोटा चाय का। और इसमें हमने डालना है धनिया पाउडर, छोटा चाय का चम्मच। और हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसको हमने 15 मिनट के लिए कुकर को हमने बंद कर देना है। ये देखें, कुकर को हमने बंद किया है पूरे 15 मिनट के लिए। अब हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, हमारी सीटी बोल रही है। अब इसको हम सीटी को हटा देंगे ताकि हमारी स्टीम में सारी बाहर निकल जाए। ये स्टीम निकल गई। अब हम चेक करते हैं हमारा गोश्त ताकि गल गया है कि नहीं। ये देखें कितनी अच्छा हमारा गोश्त मसाला भुन रहा है। हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसकी अच्छी सी हम बुनाई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी आधा किलो के करीब पालक है, आधा किलो हमारे शलजम है। ये हमारी बुनाई हो चुकी है गोश्त की। ये देखें, अब इसमें हम शलजम डालेंगे और ये हमने पालक को काट के अच्छी तरह धो लिया था। इसको आधा किलो के करीब हमारी पालक है, हम वो डालेंगे। ये देखें, आपको घुले हुए शलजम पसंद है तो आप वो बना लें, नहीं तो आपको साबुत साबुत मतलब घुले हुए नहीं पसंद तो आप मतलब ज़्यादा ना घोलें इसे। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें, हमने 1 कप पानी डाला है इसमें। अब हम कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि हमारी पालक भी घुल जाए, हमारी शलजम भी गल जाए। ये हमारी हो चुकी है। हम चेक करते हैं हमारी शलजम गल गए हैं। ये देखें, हमारे शलजम गल चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर कहूँगी, आपको भुने हुए मतलब ज़्यादा गले हुए शलजम नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ऐसे रख सकते हैं। मतलब घुले घुले पसंद है तो उसकी आप अच्छी तरह बुनाई कर लें, इसको घोल लें आप अच्छी तरह। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ, ये इस तरह आप करके चम्मच से ना बिल्कुल अच्छी तरह घोल लें, नहीं तो आप इस तरह ही खा लें, आपको पसंद जिस तरह है। ये देखें, मैंने इसकी इतनी अच्छी बुनाई कर ली, हमें पसंद है जैसे हम बिल्कुल घुल गए हैं शलजम। ये देखें, हमारे रेडी है शलजम पालक गोश्त। बस अब इसकी अच्छी सी हम बुनाई भी हो गई है, इसके ऊपर रोगन भी आ गया है और कितना अच्छा कलर आया है। ये देखें, कितने मज़ेदार हमारे शलजम पालक गोश्त तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करेंगे।
हमने डिश आउट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, उबाल के या तड़के वाले चावलों के साथ, नहीं तो क्या कहते हैं रोटी के साथ भी खाएं। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। ये देखें हमारे रेडी हैं शलजम पालक गोश्त। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएं लाजमी आपको ये कैसे लगे हैं। आपका कोई सवाल है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, हम आपको उसका ज़रूर जवाब देंगे। और अपनी होस्ट शेफ़ ऐमन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।